गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आइसोमेरिज्म है उसमें हमने आपको बताया था जो आइसोमेरिज्म होती है 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है स्ट्रक्चरल, दूसरी होती है आपकी स्टीरियो, यानी कि एक तो होती है संरचनात्मक होती है, दूसरी आपकी होती है त्रिविम। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, संरचनात्मक समावेता है, उसके बारे में हमने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावेता के बारे में। क्या करेंगे आपसे आज डिस्कस करेंगे कि स्टीरियो आइसोमर्स किसे कहा जाता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावेता क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 वीडियो का टॉपिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समावेता ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावेता। त्रिविम समावेता कहते हैं जो हमारे सेंट्रल मेटल होता है, इसके अराउंड में चारों ओर जो एटम और ग्रुप के होते हैं उसकी जो अरेंजमेंट होता है, जब उसमें चेंजेस आ जाता है तो दिस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? त्रिविम यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है। और यह फिनोमिना कहलाती है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी कि चारों ओर की जो क्या है यहाँ पर व्यवस्था है उसमें क्या आ रहा है? चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो क्या कहलाएगी वो आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट इज जियोमेट्रिकल, सेकंड इज ऑप्टिकल। ठीक है, यानी कि ज्यामितीय और प्रकाशिक। ये जो होती प्रकाश के प्रति व्यवहार को प्रदर्शित करती है। और ये चारों ओर जो होता है सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसके अराउंड में जो क्या होता है, चारों ओर जो व्यवस्थाएं होती है एटम्स और ग्रुप की, उसके बेस क्या होती है? हमारी ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय समावेता जो होती है हमें फाउंड होती है। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आपसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समावेता को क्या कहते हैं? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, यानी कि समपक्ष और विपक्ष समावेता। जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी थी ना, सेम ऐसी सी है यहाँ पर भी कि वहाँ डबल बॉन्ड कंटेनिंग जब सेम एटम और ग्रुप क्या होते हैं, सेम साइड होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? सिस कहा जाता है या समपक्ष कहा जाता है। और जब अपोजिट चले जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ पर क्या कहा जाता है? ट्रांस कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके बेस क्या होता है? जब जो सेम एटम और ग्रुप होते हैं वो सेम साइड होते हैं तो क्या होता है? आपका सिस आइसोमर्स होता है। और जब अपोजिट हो जाते हैं तो क्या होता है? वो आपका ट्रांस होता है। तो देखो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, इनको हम टेट्राहेड्रल कह सकते हैं। और हमारा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जिसको हम ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय और अष्टफलकीय। 2 टाइप के क्या हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पर? हो सकते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेशन जो है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले भी हो सकते हैं हमारे पास, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले भी हो सकते हैं जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अमर्स है। तो पहले हम ये 4 वाले के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 6 वाले के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वालों के बारे में। तो जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले हैं वो मैनी टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगी? 2 कंडीशन हो सकती है। एन से जो होता है हमारा मेटल होता है,
और हमारे पास अगर ए या बी आ जाए तो ये न्यूट्रल लिगेंड को रिप्रेजेंटेड करेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास एक्स या वाई आ जाए तो ये क्या करता है, हमारा जो नेगेटिव ऋणात्मक वाला होता है नेगेटिव स्पेसीज, नेगेटिव लिगेंड, इनके हमारे क्या होते हैं एनायंस, कह सकते हैं नेगेटिव लिगेंड्स को क्या करता है रिप्रेजेंटेड करेगा। तो इनके बेस हमारे पास कई टाइप से क्या हो सकती है, यहाँ पर जो कंपाउंड्स हो सकते हैं फॉर्म्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे हो सकते हैं। मोनोडेंड्रेट भी हो सकते हैं हमारे पास, डाइडेंड्रेट भी हो सकते हैं। तो मोनोडेंड्रेट की अगर हम बात करें, पहले मोनोडेंड्रेट लिगेंड की हम बात करें, डाइडेंड्रेट की बात में करेंगे, मोनोडेंड्रेट की करें बात। ठीक है, तो ये क्या आपका न्यूट्रल है और ये क्या आपका नेगेटिव लिगेंड्स है। तो इसके बेस जो होती है ना, मेनी टाइप से क्या हो सकते हैं यहाँ पर आइसोमर्स, सॉरी कंपाउंड्स हो सकते हैं हमारे। फर्स्ट हम बात करें एम, ठीक है, A2X2 के बारे में। इस टाइप का कोई कंपाउंड हो सकता है हमारे पास, कोई भी ले सकते हैं आप कंपाउंड ले। अगर हम कौन सा ले ले, प्लेटिनम अमोनिया Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये हमने ले लिया। नेम लिख लो इसका, डायमीन, डाइक्लोरो, डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड। ये हमारे पास आ गया। तो अब इसकी हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जो हमारा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला होगा उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। एम मेटल है, ये 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा आपका 4 कंडीशन हो जाएगी। अब हमें पहला कैसे चलेगा, सिस कौन सा होगा हमारा, ट्रांस कौन सा होगा। तो हम सिस के लिए क्या बात करेंगे, जो सिस है यानी कि हमारा समकक्ष है, यानी कि हमारे अगर सेम जो एटम और ग्रुप है, अगर हमारा 1 2 पोजीशन पर है, 2 3 पोजीशन पर है, 3 4 पोजीशन पर है, या 4 1 पोजीशन पर है, तो ये क्या होगा आपका सिस होगा, समकक्ष होगा। और अगर हमारा क्या करें, ट्रांस की बात करें यानी कि विपक्ष की बात करें, तो ये हमारा क्या होगा, अपोजिट 1 और 3 पर होगा, 4 और 2 पर होगा, या 2 और 4 पर होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, ये ट्रांस आइसोमर्स होंगे। ठीक है, ये कंडीशन ऐसी होगी। तो ये क्या आपका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, 1 2 2 3 सॉरी 1 2 3 4, 1 2 2 3 3 4 4 1। इस टाइप से जब हमारा क्या होगा, यहाँ पर सेम लिगेंड्स होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, जो क्या कहलाएगा आपका सिस आइसोमर्स कहलाएगा। ऑपोजिट 1 3 और 2 और 4, 1 3 और 2 और 4 पर होगा तो क्या कहलाएगा आपको ट्रांस कहलाएगा। जैसे हमने ये लिखा है कंपाउंड से देखें, तो प्लेटिनम क्या आ जाएगा आपका सेंट्रल एटम होगा। स्ट्रक्चर बना लो, इसकी फॉर्म कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर NH3 Cl और Cl। ठीक है, तो 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 3 पर आ गया और ये 1 4 पर आ गया, तो 2 3 और 1 4, तो क्या होगा आपका सिस आइसोमर्स। कौन सा होगा, सिस आइसोमर्स होगा। और हम इसका क्या करें, अपोजिट कर दें, प्लेटिनम में Cl NH3 ये आपको आ जाएगा ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो पहले जो टाइप के जो कंपाउंड्स है वो कौन से, Ma2X2, जहाँ ए क्या आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है, अमोनिया लिया है, एस क्या आपका एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव स्पेसीज होगा। ठीक है, तो ये क्या लिया हमने यहाँ पर, क्लोरो लिया है। ठीक है, तो ये क्या आपका पहले टाइप से क्या है कंपाउंड से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए दूसरे टाइप की हम बात करते हैं आपसे, जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में ही है, 4 उत्तर से संख्या में ही है, वो बात कर लेते हैं Ma2XY हो सकता है हमारे पास। ठीक है, यानी कि ये आपके न्यूट्रल है, या दूसरा जो होगा वो भी इसके टाइप ही क्या देगा, MABX2 कंपाउंड होगा, वो भी सेम ही क्या देगा, इसके जैसे ही क्या देगा आपको आइसोमर्स क्या करेगा, रिप्रेजेंटेड करेगा, फाउंड करेगा। ठीक है,
तो देख सकते हैं Ma2 यानी कि ये न्यूट्रल ले लो, ये क्या ले लो, अलग अलग ले लो, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, इसके बेस हम ले सकते हैं कोबाल्ट NH3 होल ट्वाइस Br&Cl ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं, कोबाल्ट NH3 H2O और Cl2 ले सकते हैं आप, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा, डायमीन ठीक है, ब्रोमो डायमीन ब्रोमोक्लोरो कोबाल्ट, ठीक है। माइनस 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 तो क्या जाएगा, सेकेंड, ये क्या जाएगा आपका एमीन और एक्वा, ठीक है। तो क्या जाएगा, एमीन एक्वा डाइक्लोरो कोबाल्ट सेकेंड, ठीक है। इस टाइप से क्या हो सकता है, आपका ये नेम हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कोबाल्ट को आप क्या ले लें, सेंट्रल एटम में ले लें, ठीक है। तो क्या ले लें आप, NH3 ले लें या NH3 ले लें या Br ले लें या Cl ले लें, ये हो जाएगा आपका सिस आइसोमर, ठीक है। या आप ले लें कोबाल्ट को यहाँ ले लें, ठीक है। NH3 यहाँ ले लें, NH3 यहाँ ले लें और Br एक साइड ले लें, Cl एक साइड ले लें, चलो Br यहीं रहने दो, Cl यहाँ ले लो, तो होगा आपका ट्रांस आइसोमर। ऐसे आप इसके भी क्या कर सकते हो, बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। होमवर्क में बनाकर देख लीजिएगा आप। तो ये क्या आपका सेकंड टाइप्स है, इसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो होते हैं, जिसमें मोनोडेंड्रेट लिगेंड की बात कर रहे हैं। इसके शॉट ले लीजिए आप इसका, चलिए हम डाइडेंडेट या बाइडेंडेट की बात करते हैं। बाइडेंडेट लिगेंड अगर हमारा द्विदंतुक, अगर कोई लिगेंड आ जाए, जैसे हमारा क्या है GLY है, OX है, EN है, ठीक है। तो अब क्या है, ये दोनों जो है ना, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है सेम होती है, तो ये जो क्या करेंगे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे, को शो नहीं करेंगे। याद रखना डाइडेंडेट है, क्योंकि डाइडेंडेट में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स होने चाहिए। अगर क्या जाएंगे, सेम आ जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, कंपाउंड एक जैसा ही रहेगा। फिर क्या होगा, आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो रिप्रेजेंटेड नहीं होगी। तो जो आपका ग्लाइसिनेटो है वो क्या करेगा, आपका यहाँ पर जो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो क्या करेगा, आपका रिप्रेजेंटेड करेगा। तो ग्लाइसिनेटो हमारे पास होता है, हम जानते ही हैं, CH2 NH2 C डबल बॉन्ड ONO, ये हमारे पास होता है। तो अब इनके अटैचमेंट के बेस पर हमारे पास क्या बनेंगे, आइसोमर्स बनेंगे, सिस और ट्रांस। कैसे बनेंगे, कोई कंपाउंड ले लेते हैं हम, कौन सा कंपाउंड ले लें, COGLY और ट्वाइस, ये हमने ले लिया कोई, ठीक है। तो अब इसकी कैसे बनेंगे, देखो हमने क्या लिया, कोबाल्ट को मिडिल में ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने बना लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास तो क्या लिखे हैं, NH2 CH2, यहाँ क्या आ जाएगा आपका CO डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OO, CO डबल बॉन्ड। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाली साइड में यहाँ पर क्या है, देखो एक सेम साइड में क्या है, नाइट्रोजन है, एक साइड में क्या है, यहाँ पर ये आपका ऑक्सीजन, यहाँ CO ग्रुप से, तो सेम है, यहाँ पर ये सेम है और यहाँ पर ये सेम है। तो जब सेम सेम कंडीशन आती है
ठीक है ना। तो जब सेम सेम कंडीशन आ जाएगी तो उस अवस्था में हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, सिस आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, उस अवस्था में इसको क्या कहा जाएगा, सिस आइसोमर्स कहा जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, किताब में थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज दिया हो तो आप अरेंजमेंट चेंज करके बना सकते हैं। कार्बन यहाँ दे सकता है, वो थोड़ा ऐसे ब्रैकेट बना के भी दिया जा सकता है कि ऐसे बना दिया हो CH2 और यहाँ C यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया और डबल बॉन्ड O यहाँ लगा दिया, इस टाइप से दे दिया हो। तो आप इसे भी ऐसे ही करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, CH2 C और ये यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिस आइसोमर्स होगा। कौन सा होगा, सिस। और जब हम अपोजिट कर देंगे, अपोजिट कैसे करेंगे, ये क्या आपका सिस आइसोमर्स। ठीक है, अपोजिट कर देते हैं हम इसको, क्या बीच में CO। ठीक है, यहाँ ले लें आप NH2, यहाँ ले लिया CH2 C डबल बॉन्ड O ये ले लिया, यहाँ क्या ले लिया आपने O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। तो देखो चेंज हो गया, यहाँ दोनों सेम सेम है, यहाँ क्या दोनों अपोजिट आ रहे हैं। तो क्या होगा आपका ये ट्रांस आइसोमर होगा। नेम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डाइग्लाइसिनेटो कोबाल्ट। ठीक है, डाइग्लाइसिनेटो कोबाल्ट 2+ लगा लो R। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में बंद करके 2+ लगाएंगे आप। ठीक है, तो ये क्या है आपका डाइग्लाइसिनेटो कोबाल्ट सेकंड जो होगा आपका आयन हो जाएगा। तो ये क्या आपका ये सिस आइसोमर्स है, ये क्या आपका ये ट्रांस आइसोमर्स है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये क्या थी, ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। अब हम बात करते हैं आपसे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की। छह उत्सर्जन संख्या वाले। तो 6 उत्सर्जन संख्या वाले की स्ट्रक्चर जो होगी इस टाइप की होगी। स्ट्रक्चर समझो पहले आप, मेटल होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये कंडीशन होगी। तो 6 कंडीशन कौन सी होगी, अभी हम बताते हैं आपको। 1 2 2 3 3 4 4 1 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4। और जब क्या होगा आपका सेम लिगेंड होगा तो वो अवस्था कहलाएगी आपकी क्या, सिस आइसोमर्स वाली होगी। और अगर हम ट्रांस की बात करें तो जस्ट अपोजिट। ठीक है, 1 3 2 4 5 6 अपोजिट पे आ जाएगी 1 3 2 4 5 6। तो क्या होगा आपका ये ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, तो इस बेस हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा यहाँ पर क्या है, सिस आइसोमर्स है और कौन सा हमारा क्या है यहाँ पर ट्रांस आइसोमर्स है। तो ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या देखेंगे हम, आइसोमेरिज्म को देखते हैं कि ये कितने टाइप्स की हो सकती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं MA4 एंथिया, सीधा में कंपाउंड से लिख देते हैं। चलो लिख लेते हैं MA4X2 ये ले लेते हैं। चलो कंपाउंड ले लेते हैं कोई भी, हम क्या ले कंपाउंड ले लेते हैं, कोबाल्ट, टेट्राएमीन, डाइक्लोरो। ठीक है, टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट सेकंड लिख सकते हैं। नेम लिखना चाहें आप, टेट्राएमीन टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट सेकंड। ये क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किस टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है। तो अरेंजमेंट देख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा अरेंजमेंट में, कोबाल्ट है यहाँ पर, ये इसकी स्ट्रक्चर बना लिया हमने। तो Cl और Cl दो नियरेस्ट पोलिस पर आ जाएगी, क्योंकि इनके बेस क्या होगी यहाँ पर हमें जो मिलेगी, यहाँ पर इनकी सिस और ट्रांस मिलेगी, क्योंकि ये 4 तो सेम है तो 4 पोजीशन सेम लेंगे। अब यहाँ जो डिफरेंट वाले 2 हैं
इनके बेस हमें क्या देखनी पड़ेगी यहाँ पर, जो देखनी पड़ेगी अब सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म को हमें यहाँ करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब सारे में क्या कर दो, यहाँ NH3 से अटैच कर दो, ये NH3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिस आइसोमर्स होगा। ठीक है, ट्रांस की बात करें सॉरी, Cl और Cl को यहाँ अटैच कर दें अपोजिट, NH3 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 NH3, ये क्या होगा आपका, ये आपका ट्रांस आइसोमर्स होगा, ये सिस आइसोमर्स और ये ट्रांस आइसोमर्स अपोजिट आ गया, सेम नियरेस्ट है, तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी नियरेस्ट आएगा। ये तो 4 है, ये तो नियरेस्ट नहीं, इन 2 के बेस क्या होगा, हमें यहाँ पर इसकी मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को क्या करना है, फाउंड करना है। तो ये क्या होगा आपका सिस कंडीशन होगी, ये क्या आपका ट्रांस कंडीशन होगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको सारी चीजें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकंड बात करते हैं हम आपसे, नेक्स्ट टाइप के कंपाउंड। सेकंड Ma3X3 टाइप्स। ठीक है, तो यहां ले सकते हैं हम कोबाल्ट ले लें या प्लेटिनम, कुछ भी ले सकते हैं आप, NH3 का होल थ्राइस, Cl3 ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ट्राइएमीन, ट्राइक्लोरो, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, यहां पर ये आ जाएगा आपका। तो अब इस चीज की स्ट्रक्चर बना लो आप, कोबाल्ट ये आ जाएगा, सेकंड बना लो, ये आ गया। अब NH3 और NH3 यहाँ अटैच कर दिया, Cl एंड Cl, तो ये कंडीशन होगी आपकी सिस। ठीक है, अब हम बात करें NH3 Cl, NH3 Cl एंड Cl, ये बात करें तो ये होगी आपकी ट्रांस। अपोजिट आ रहे हैं, कोई से भी देख सकते हैं, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये नियरेस्ट है। ठीक है, तो ये होगी आपकी सिस। अब इनको जो सिस और ट्रांस है, ये स्पेशल टाइप की एक और आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंटेट करते हैं। अगर हम क्या करें, इस फेस को यहाँ ऐड कर दें और इस फेस को जो हमारा ये है यहाँ ऐड कर दें, तो एक ट्राइगोनल आपको मिल रहा होगा, ट्राइगोनल बन रहा है ना। तो ट्राइगोनल में क्या हो रहा है, ये तीनों फेस क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे से एक ट्राइगोनल को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये ट्राइगोनल फॉर्म हो जाता है। अगर इसमें बात करें तो यहाँ देखो ट्राइगोनल फॉर्म नहीं होगी, यहाँ क्लोरो आ गया, यहाँ क्लोरो आ गया, यहाँ Cl आ गया, तो यहाँ सेम जो एटम और ग्रुप्स है उनका ट्राइगोनल नहीं बनेगा। तो इनको क्या कहा जाता है, स्पेशल टाइप के नेम दिया गया है, इसको दिया गया है फलकीय। फलकीय में फेशियल आइसोमर्स भी कहा जाता है, उसको कहा जाता है रेखांशिक। क्या कहा जाता है, रेखांशिक। ठीक है, भी इनको क्या कहा जाता है, आइसोमर कहा जाता है, मेरीडायनल क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है। ठीक है, स्पेशल टाइप ही क्या है, एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, आइसोमरिज्म भी क्या को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट मान सकते हैं। फेशियल और मेरीडोनियल यानी कि फलकीय और रेखांशिक। जब फलक पर आ जाएंगे तो फेशियल हो जाएगा, और जब नहीं आएंगे तो क्या होगा, आपका रेखांशिक होगा। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अभी तुमको तीनों को भेजूंगा, रुक जाओ तो मैं चालू दूंगा।
चलिए हम बात करते हैं आगे। अगर हमारे पास क्या जाए, डाइडेंटेड लिगेंड आ जाए कोई, तो डाइडेंटेड लिगेंड के बेस भी हम क्या कर सकते हैं, इसे फाउंड कर सकते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, डाइडेंटेड लिगेंड यानी कि द्वितंतुक लिगेंड हमारे पास आ जाए, उसके बेस भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं हम। कौन सा ले लें हम, डाइडेंटेड ले लेते हैं, MA का होल ट्वाइस X, तो ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल के तौर पर क्या लेते हैं, कोबाल्ट डाइन Cl2 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्लोरो हो गया डाइक्लोरो। ठीक है, बिस एथिलीन डाइअमीन। ठीक है, क्योंकि डाई मारे से जैसे बिस लगाया है, डाई ने लगाया, पहले बताया था आपको। बिस डाइथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट। ठीक है, सेकंड नाम लिखने आए गए होंगे आपको। ठीक है, बताए थे आपको अच्छे से। तो जिसको नाम लिखने नहीं आ रहे, कंफ्यूजन आ रहा है, वो अपना रहे पिछले वीडियोस देखें, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा नाम किस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आपका डाइडेंटेड लिगेंड्स के बेस है, तो हम बना सकते हैं। कोबाल्ट को सेंट्रल एटम में ले लें। ठीक है, अब क्या करें हम, Cl और Cl को नियरेस्ट ले लिया, En को यहाँ ले लें, En को यहाँ ले लें, एसिन डाइमीन। ये होगा आपका सिस। कौन सा आइसोमर होगा, सिस होगा। अब हम क्या करें, सेकंड ले लें, Cl और Cl यहाँ ले लें अपोजिट, En को यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, या कहीं भी अपोजिट ले लें, यहाँ और यहाँ ले लें, यहाँ और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका ट्रांस आइसोमर। तो ये क्या आपकी इस टाइप से क्या आपकी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आप बात की है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वहां के बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक प्रकाशिक समायता के बारे में क्या करते हैं, आपसे बात करते हैं कि किस टाइप से क्या करते हैं जो हमारे कंपाउंड्स हैं, प्रकाशिक समायता को किस टाइप से क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेड करेंगे, उसके बारे में क्या करते हैं, आपसे बात करते हैं। ठीक है, कि प्रकाशिक समायता क्या होती है और प्रकाशिक समायवी कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो प्रकाश के तल को रोटेशन देता है क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों के साथ, वो आता है आपका डी फॉर्म, जिसको हम प्लस डी भी लिख देते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज देता है उसको क्या कहते हैं हम एल फॉर्म, या माइनस एल भी इसको कहते हैं। डेक्स्ट्रो और लीवो क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो से क्या करते हैं हम यहाँ पर इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं कि डेक्स्ट्रो कंपाउंड्स और लीवो कंपाउंड्स इनको कहा जाता है। प्रकाश जो हमारा तो होता है पोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट होती है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं जिसको हम पोलराइज्ड जो लाइट होती है हमें उसे क्या कहा जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के। पर जब उसके अंदर से क्या करेंगे, पास करेंगे, तो पास करने पे क्या होता है, ओनली वन डायरेक्शन वाला, या तो डेक्स्ट्रो रोटेशन वाला इस टाइप से, या लीवो रोटेशन वाला इस टाइप से। क्या मिल जाता है हमको, कंपाउंड जो होता है फॉर्म, सॉरी लाइट जो होती है हमें फाउंड होती है। तो इस लाइट के बेस
जो हमें फाउंड हो रही है जब पास कर रही है इसमें से, तो जो कंपाउंड होता है उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या किया जाता है यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, ठीक है, कि किस टाइप से क्या करेगा ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिस्कस रिप्रेजेंटेड कर रहा है, डेक्स्ट्रो कर रहा है या लीवो कर रहा है। फोर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो होते हैं वो रेयर कंडीशन में बहुत कम क्वांटिटी में जो ऐसे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या करेंगे आपको शो करेंगे। मोस्टली जो ये रिप्रेजेंटेड किया जाता है, याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल जिनके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जिनमें पाया जाएगा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्या करेंगे को नॉर्मली रिप्रेजेंटेड करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है जो हमारा इसमें डाइडेंटेड लिगेंड होना रिक्वायर्ड होता है, एसेंशियल होता है। जैसे ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा था ना किराल कार्बन एसेंशियल होता है, तो यहाँ डाइडेंटेड का लिगेंड होना एसेंशियल होता है। उसी के बेस हम क्या करते हैं इनके डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म को क्या करते हैं फाउंड करते हैं कि हमारा कौन सा फॉर्म क्या होगा डेक्स्ट्रो होगा, कौन सा फॉर्म हमारा क्या होगा लीवो कंडीशन में होगा, ठीक है। तो ये 6 कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाले की हम क्या करेंगे ऑक्टाहेड्रल जो हमारे होंगे, कौन से होंगे ये ऑक्टाहेड्रल, उनके बारे में क्या करेंगे हम आपसे डिस्कस करेंगे किस टाइप से क्या करते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं ये रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो डाइडेंटेड लिगेंड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आपसे इसके बारे में। चलिए हम फर्स्ट बात करते हैं जो पहला कंपाउंड है हमारा MAA3 टाइप्स जो होगा इस टाइप का जो होगा, ठीक है। तो कंपाउंड ले सकते हैं हम कोई भी, क्या ले लें हम COEN का होल थ्राइस प्लस 3 यहाँ ले लेते हैं 3+, तो इसके 2 फॉर्म बनेंगे डेक्स्ट्रो लीवो। आप इन भी ले सकते हैं आप, OX भी ले सकते हैं आप, ठीक है, ऑक्सिलेट भी ले सकते हैं। हाँ याद रखने वाली बात है जैसे 2 कंडीशन बताइए, एक और कंडीशन होगी सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए कंपाउंड। अगर आपका सिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। सिमेट्रिकल क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए और आपका डाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि ऐसा कोई कंडीशन बताइए ऑप्टिकल एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के द्वारा शो करने वाले कोई कंडीशन है, तो याद रखना है कि एक तो क्या होना चाहिए सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, दूसरा इसमें क्या होना चाहिए डाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही क्या करेगा ये रिप्रेजेंटेड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा ट्रिस एथिलीन एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। तो ये इसका नेम हो जाएगा, अब देख सकते हैं हम कोबाल्ट EN ठीक है। क्या करो मिरर रख दो आप, तो क्या हो जाएगा आपका कोबाल्ट क्या आ जाएगा आपका EN ठीक है। तो ये आपका फॉर्म होगा डी फॉर्म, जो होगा आपका एल फॉर्म, इनके डेक्स्ट्रो और ये लीवो होगा, ठीक है। डाइडेंटेड लिगेंड से क्या हो रहा है यहाँ पर रिप्रेजेंटेड होगा कि रोटेशन किस टाइप को क्या करेगा देगा, ठीक है। इसकी जगह आप क्या ले सकते हैं कोबाल्ट OX होल थ्राइस भी ले सकते हैं, ठीक है, ऑक्सिलेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा आपका 3 माइनस आ जाएगा फिर, क्योंकि ये -2 हो जाएगा तो उधर जाएगा 6 तो +3 आ जाएगा। तो ये ऑक्सिलेट से भी आप क्या कर सकते हैं इसको फाउंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला टाइप से आपका MAA3 टाइप का जो कंपाउंड हो सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
चलिए सेकंड टाइप की बात करते हैं हम, MAA2CO टाइप। ठीक है, तो क्या ले सकते हैं, ये कोबाल्ट वाले ले सकते हैं हम, COEN का होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, तो अब ये 4 कंडीशन में आएगा, 4 कंडीशन बनाएगा। ठीक है, मेरा वर्क तो आप मेरा रख दिया। मेरा रखने के बाद हम देखते हैं, अब अटैच कर दो EN Cl 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 EN। ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, दोनों ट्रांसफॉर्म, अपोजिट आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर भी EN है, यहाँ पर भी EN है, तो इसमें सिमेट्रिकली आ रहा है। काटो तो इधर भी रोटेशन लेगा, इधर भी रोटेशन लेगा, तो इधर भी रोटेशन नहीं लेगा, तो ये इसका ट्रांसफॉर्म होता है, वो क्या होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि प्रकाशिक अक्रिय। प्रकाशिक अक्रिय कौन, प्रकाशिक अक्रिय होगा आपका जो ट्रांसफॉर्म होगा इस टाइप के कंपाउंड्स का, और लिसिस फॉर्म जो होगी वही क्या होती है आपकी ऑप्टिकली एक्टिव होगी। ठीक है, लिसिस फॉर्म कैसे बनेगी, बना लो। Cl Cl EN और EN, ये वाली। दूसरा ये क्या रहा, तो मेरा रही है, तो आप जानते हैं लिखने की रिक्वायरमेंट है, ये शीशा। ठीक है, Cl Cl EN E। ठीक है, आपकी सिस फॉर्म है, तो इसमें क्या होगा, सिस फॉर्म आपकी क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। प्रकाशिक सक्रिय, ठीक है, प्रकाशिक सक्रिय होगी, और जो आपकी ट्रांसफॉर्म होगी वो क्या होगी, आपकी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकंड टाइप के कंपाउंड है आपके। थर्ड टाइप के आपके कंपाउंड्स हैं MAA MAAX2Y2 टाइप, इस टाइप के जो इनके एक क्या डाइडेंडेट है, 2 4 के आपके पास मोनोडेंडेट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कोबाल्ट इन NH3 और आपका Cl2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डाइमीन है, बिस एथिलीन डाइमीन है, डाइक्लोरो, नेम अपने आप लिखना, आप इसका नेम होमवर्क मान लीजिए आप। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपको, हम बना सकते हैं यहाँ पर इसके 2 फॉर्म बना सकते हैं, मिरर रख लो, कोबाल्ट रख लो यहाँ। ठीक है, अब क्या आ जाएगा इसमें, EN जोड़ लो और आपका NH3 जोड़ लो, इस टाइप से क्या बना सकते हैं आप, इससे बना सकते हैं। ठीक है, EN अटैच कर दो यहाँ,
यहाँ Cl अटैच कर दो, यहाँ Cl अटैच कर दो, यहाँ Cl अटैच कर दो, यहाँ सी हाँ सॉरी एमीन है ना, NH3 अटैच कर दो, NH3 अटैच कर दो, ठीक है। यहाँ क्या आ सकता है आपका En, इसे अटैच कर दो, Cl यहाँ जाए, Cl यहाँ जाए और NH3 यहाँ जाए, NH3 यहाँ जाए, ये आपका होगा डी फॉर्म, ठीक है, हो जाएगा आपका एल फॉर्म, ठीक है। तो इस टाइप से जो डाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं उनके बेस 3 टाइप की क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिव जो हमारे पास क्या होते हैं आइसोमर्स हमें फाउंड होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया है किसके बारे में, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो हमारे क्या होते हैं आइसोमेरिज्म होती है उसके बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।